ये जो लेजेंड का वैल्यू है, मतलब LOC इक्वल टू जो हम क्वांटिटी लिखेंगे वो हमेशा द होल नंबर वी विल कंसीडर, दैट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू कैन टेक हियर एनी वैल्यू। तो होल नंबर आप कुछ भी लोगे उस हिसाब से पोजीशन आ जाएगी। आई थिंक 10 पे सेंटर आती है, उस हिसाब से वो शिफ्ट होते चलेगा। ठीक है, अगर आपको होल एक सॉलिड सर्कल चाहिए उसके लिए यू कैन यूज द प्लॉट पाई 1। मीन क्या करेगा, वो होल सर्कल आपको दे देगा। ठीक है, अगर आप दो पाई कर्व को मर्ज करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, x1 वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, प्लॉट पाई एक्स वाई का वेरिएशन, इसका रेडियस इज 1.5, x1 और x1 नहीं, यहाँ पे x होगा। ठीक है, x और x1 के बीच की प्लॉटिंग एंड द रेडियस इज दिस। ठीक है, सो आप देखो इस तरीके से दोनों ग्राफ है ना वो मर्ज हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने इन एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए मैंने एक सॉलिड सिंगल कलर सर्कल ले लिया है और उसका जो कलर है वो व्हाइट कर दिया है। W स्टैंड्स फॉर व्हाइट। ठीक है, सो आई थिंक ये भी पाई सबको क्लियर है। आप लोग एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट होगा तो वी कैन डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास, और वी कैन ऑल्सो डिस्कस ऑफलाइन में, हम भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम स्टेम प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम सिर्फ स्टेम कमांड यूज करेंगे। ठीक है, सो आपकी स्टेम प्लॉटिंग हो जाएगी एक्स वाई स्टेम। ठीक है, स्टेम का स्टाइल इज डॉटेड और स्टेम का जो मार्क होगा हेड वो आपका आएगा द स्टार। ठीक है, सो आपकी ये स्टेम प्लॉटिंग हो जाएगी। सो स्टेम यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट स्टेम का जो बॉर्डर होता है वो आपका लोअर में आता है। आप इस बॉर्डर को अपर में भी शिफ्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इट इज बॉटम इक्वल टू 3, मतलब आपकी कहाँ से आपकी स्टार्टिंग करना चाहते हो। ठीक है, और आप उसका जो बॉटम है उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रेड होता है, अगर आप चाहो तो आप कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ग्रीन यूज किया। स्टम स्टार्ट हो रहा है आपका 3 से। ठीक है, इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हो, जस्ट यूज द हॉरिजॉन्टल, तो स्टेम का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप गिवन स्टेम की अगर बॉक्स प्लॉटिंग यूज करनी है तो आप है ना जस्ट यूज द बॉक्स प्लॉट। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट क्या करता है, गिवन डेटा है उसका मिनिमम वैल्यू देखेगा, मैक्सिमम वैल्यू देखेगा, मीडियन देखेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल देखेगा और द थर्ड क्वार्टाइल, और इनके बीच में वो प्लॉटिंग कर देगा। ठीक है, वो सारे वेरिएशन करते हैं। ठीक है, so this is a box plotting। आप लोग एक बार इसके साथ में ना गो थ्रू हो जाना, मैंने सारा लिख दिया है, जो भी कोई पर्टिकुलर मैंने एक कमांड यूज किया हुआ है सो वो भी डिस्क्राइब कर दिया है कि ये कमांड पर्टिकुलर किस चीज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज द एरिया बिटवीन द कर्व। ठीक है, सो अगर आपको स्टैक प्लॉट करना है देन यस जस्ट यूज अ स्टैक प्लॉट। तो ये क्या करेगा, एरिया अंडर कर्व जो होगा ना उसको फिल कर देगा किसी भी पर्टिकुलर कलर से। सो ये एरिया, ये हमारा दिस इज अवर कर्व, ये उसके अंदर का एरिया है, तो उसकी उसने ऑटो फिलिंग कर दी है। बाय डिफॉल्ट ये फिलिंग है वो आपकी ब्लू होगी। अगर आप इस फिलिंग का भी पर्टिकुलरली कलर चेंज करना चाहो तो जस्ट यूज हेयर कलर एंड जस्ट स्पेसिफाई द कलर कमांड। ठीक है, वो यूज कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैंने एक्स वेरिएशन दिखाया है, एरिया 1 2 3, एंड उसमें फर्स्ट वाला एरिया अंडर कर्व ग्रीन से किया है, द सेकंड वाला येलो से, एंड द थर्ड वाला ब्लू से। ठीक है, अलग अलग एरिया को आपको अपनी चॉइस से कलर करना है। देन मैंने रेड, ग्रीन एंड मैजेंटा यूज किया हुआ है। ठीक है, मैजेंटा है ना, एम मैजेंटा एम है ना, वो मैजेंटा के लिए स्टैंड कर, और एन यूज किया है, दिस इज बेसिकली फॉर द लेबलिंग पर्पस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फॉर द एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया बिटवीन द कर्व्स। स्टेप प्लॉटिंग दिखानी है तो यू कैन यूज सिंपली द स्टेप कमांड। स्टेप कमांड, ठीक है, ये स्टेप कमांड यूज कर लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप शो करेगा। स्टेप्स की मार्किंग करनी है, कहाँ पे किंग पॉइंट आ रहा है तो वो भी कर सकते हो आप। फिल बिटवीन द प्लॉट्स, ये भी है। ठीक है, जैसे इसके लिए हम फिल कमांड यूज करेंगे, फिल बिटवीन। ठीक है, फिल बिटवीन यूज करेंगे। सो मुझे कितने से कितने के बीच की प्लॉटिंग को फिल करना है, तो एक्स एक्सेस है 2 to 4, 2 से लेकर के 4 के बीच की वैल्यू को हमने कंसीडर किया है। y1 1 पे एंड y2 इज 3। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही मुझे फिल करना है। तो आप एक्सेस देखो 0 से लेकर के, सॉरी 2 से लेकर के 4 तक, y1 is here 1 and y2 is 3। ठीक है, तो ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। ठीक है, सो मुझे क्या मिल गया, एक रेक्टेंगुलर एरिया। उस एरिया को मैंने ना फिल कर दिया है पर्टिकुलर कलर से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसने ब्लू कलर चूज किया, अगर आप चाहो तो यू कैन चूज सम अदर कलर। यहाँ पे ये था। ठीक है, अगर मुझे इस पोर्शन को हटाना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि आपका x और y कहाँ से कहाँ की प्लॉटिंग करनी है। x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, y स्ट्रिक्ट और x स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 4, मीन कि इसके बीच की जस्ट प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, और इस लाइन के अंदर प्लॉटिंग करनी है। तो आपका देखो ये वाला आ गया, दिस पर्टिकुलर प्लॉटिंग अल्फा यूज किया है, मीन कि उसने उसकी इंटेंसिटी को डाउन कर दिया है, कलर इंटेंसिटी को। आई थिंक ये क्लियर है सर सभी लोग को। ठीक है, क्लास में आज इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि मैं पांडास एक्सप्लेन कर दूं। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, थर्सडे की अटेंडेंस ले